हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर मनीषा विजयवर्गीय हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो अभी रिसेंटली बिलासपुर का जो पोल्यूशन रेट है वो दिल्ली से सिर्फ 25 या 30 पॉइंट ही कम है, क्योंकि उसका अभी पोल्यूशन रेट चल रहा है 92, और दिल्ली का शायद 120, 22 और 25 के अराउंड चल रहा है। तो वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है जबकि हमारे बिलासपुर में भी दिल्ली जैसा पोल्यूशन आ जाएगा और शायद रहने लायक जगह नहीं बचेगी। लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होंगे और मेंटल प्रॉब्लम होंगे। बच्चों को पढ़ने में अटेंशन नहीं लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी और पोल्यूशन बढ़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक स्टडी किया कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो बड़े पेड़ तो खैर हम दूर दराज में लगा ही रहे हैं। जो छोटी जगह है जहाँ पर कि हमको जगह नहीं है, खास करके आजकल पास पास में घर है और सब जगह टाइल्स वगैरह लगी हुई है, तो हम ऐसी जगहों पर क्या करें। तो मैंने थोड़ा स्टडी किया और मैंने एक बार पहले भी आप लोगों से चर्चा की थी कि नागफनी का पौधा यानी स्नेक प्लांट्स होते हैं। और फिर मैंने क्या किया, उनके ऊपर का ये पोर्शन इतना ऐसे काट काट के मैंने इसको ग्लासेस में भर लिए हैं। ये देखिए, ऐसे मैंने ग्लासेस में भर लिए। तो उससे क्या होता है कि इसके नीचे से थोड़ी जड़ें निकल आती हैं। अब मैंने क्या किया कि अपने सारे गमलों में तो लगाया ही है, साथ में मैंने अपने छत पे भी एक पन्नी लगा करके उसमें मिट्टी भर के नागफनी का ये ऐसा पौधा लगा के रखा है। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो इसका आयुर्वेदिक बहुत महत्व है। दूसरा, ये दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन देता है। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी एक मतलब इसकी क्वालिटी है कि ये दिन में भी देता है ऑक्सीजन, रात में भी देता है। चूँकि घर हमारे बहुत मतलब अब ऐसे हो गए हैं जहाँ पर हमको स्पेस कम मिल रहा है। तो अगर आप ये पौधा अगर जहाँ पर आपका लिविंग है, ठीक है, वहाँ पर अगर ये 9 पौधे आप लगा लेते हैं, तो घर के सभी सदस्यों के ऑक्सीजन की कमी या पॉल्यूशन जो भी है वो कम हो जाता है। और आप खुद में महसूस करेंगे कि आपके घर के अंदर थोड़ी-सी पॉजिटिविटी आ रही है। क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है ना, वो भी क्या होता है कि हमारे जब एयर में बहुत अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन रहता है, तो आपको देखेंगे अपने आप शांति, अपने आप आपको मेंटल पीस मिलने लगता है। तो ये एयर क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि कहीं पे आपको मतलब जो हवा है वो प्रदूषित है, तो आपको मेंटली डिस्टर्बेंस फ़ील होगा और फिर आपको लगेगा यहाँ कुछ नेगेटिव है, किसी ने कुछ कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि आप ना अगर अपने ही लिविंग स्पेस में अगर ऑक्सीजन की मात्रा को बहुत अच्छे से बढ़ा लें, तो क्या होगा कि आपका जो एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और उसके कारण आपको अपने आप में ही बहुत शांति, बहुत स्वच्छ महसूस होगा, ताज़गी महसूस होगी। तो अपने लिविंग में ये 9 प्लांट आप ज़रूर लगाइए। और 9 प्लांट लगाने का हमारे शास्त्रों में भी प्रावधान है। ऐसा कहा जाता है कि 9 गमलों में अगर आप इस तरह से प्लांट लगा लेते हैं, तो आपके 9 ग्रह जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है? प्लस इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम अपनी छतों पे, अपने लिविंग स्पेस पे, अपने बालकनीज़ में इसको लगा लगा सकते हैं, ताकि जो एयर में पॉल्यूशन आ रहा है उसमें कमी हो जाए और कम से कम हमारे जीने लायक तो हम ये चीज़ें बचें। जिस तरह से कार खरीदी जा रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा। और आप सोचेंगे कि हमने बच्चों पे पैसे इतने खर्च किया, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि उनका अटेंशन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर कम होगा तो ब्रेन फंक्शन कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होता है। दूसरी चीज़ है कि जिस तरह से हम अब कार खरीदने में, बड़ी-बड़े बंगलोज़ खरीदने में तो हम बहुत पैसे खर्च करते हैं, पर पौधों के लिए हम नहीं करते। तो वो भी कोई आपको दिक्कत नहीं है, ये तो आपको फ्री में मिल जाता है। आपको चाहिए तो मैं ही आपको दे दूँगी। मैं इस तरह से बना-बना के रख रही हूँ। आपको चाहिए तो इसकी एक डंडी भी ले जाएँगे और आप अपने घर में इसको लगा लेंगे, तो और फिर ये बढ़ता चला जाता है। फिर इसके ऊपर का छोटा-सा एक सिरा उसको लेकर के आप लगा देंगे, तो वो भी अपने आप ही जड़ फेंक देता है। तो इसके अंदर आपको बिल्कुल ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने। मेरे को लगता है कि ज़ीरो अमाउंट आपको खर्चा करना है। बस आपको थोड़ा-सा टाइम इसमें देना होगा और रोज़ थोड़ा-सा इसको पानी डालना पड़ेगा। तो आप अगर इतने सा एफ़र्ट से अगर आपकी लाइफ़ की क्वालिटी, आपके बॉडी में जो है वो रोग वगैरह कम हो जाए और थोड़ा-सा जीवन जीने लायक हो आगे की पीढ़ी के लिए और हमारे लिए भी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि नागफनी का पौधा
चूँकि स्पेस भी कम घेरेगा, आपको देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है। आप अपने लिविंग रूम में भी इसको रख सकते हैं और इसको मतलब आप अगर लगा लें, इसकी एक डंडी आप अगर आप लगाएँगे तो ये धीरे-धीरे खुद ही फैलता है। तो उसी में से आप इसको बढ़ाते चले जाइए। तो इस तरह से मैं एक मुहिम जैसा चला रही हूँ कि मैं इस चीज़ को नागफनी का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएँ। प्लस इसके आयुर्वेदिक भी बहुत फ़ायदे होते हैं। इसकी जड़ से बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं और इससे और अगर इसको आप दरवाजे के पास लगाएँगे तो साँप नहीं आता आपके घर पे। तो इसीलिए इसका नाम ही है नागफनी। तो इसको मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और प्लीज़ पर्यावरण को थोड़ा-सा पर्यावरण पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हम अपने लाइफ़स्टाइल और बहुत सारा सोचते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी कार आ गई, बंगलो आ गया, लेकिन आप एक बार सोचिए कि उन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा होगा अगर हवा ही आपको शुद्ध ना मिले। हवा आपकी दिन पे दिन प्रदूषित होती ही चली जा रही है। तो ये एक छोटा-सा एफ़र्ट है, छोटा नहीं मतलब मैं इसको बहुत आगे तक बढ़ाना चाह रही हूँ। बड़े पौधे तो मैंने दूर-दराज के इलाकों में भी लगाए हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक हम उसको पानी दे सकते हैं, हम वहाँ तक उनको लगा रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास के एरियाज़ हैं और मकान है, उसमें ये बहुत कन्वीनिएंट है। आप आराम से लगा सकते हैं, इसमें बहुत मेहनत नहीं है, बहुत इसकी सेवा भी नहीं करनी पड़ती है। तो इतना छोटे से प्रयास से आप अपने एयर की क्वालिटी उसको अच्छा बनाइए। दूसरों के लिए नहीं तो कम से कम आप अपने घर के सदस्यों के लिए अच्छा करिए, कम से कम ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ऐसा काम कुछ करिए कि ताकि आपके घर के लोग तो सुरक्षित रहें कम से कम। तो ये एक छोटी-सी मुहिम है और मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप नागफनी का पौधा अपने घर पे, अपने लिविंग में और सब जगह लगाइए। आपके पास नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसमें हेल्प कीजिए और अ, बस मेरा इतना ही सा अनुरोध है, तो प्लीज़ इस काम को आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। यही मैं अनुरोध के साथ आपको विदा लेती हूँ इस वीडियो में और थैंक यू सो मच।